आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। जी जनाब, जिस इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़रें थी, जिस इलेक्शन पर हर शख्स जो था वो नज़रें टिकाए हुए था, बहुत बड़ी क्या साराइयाँ हो रही थी, पेशन गोइयाँ हो रही थी, कोई उसे अपने हक में तसव्वुर कर रहा था तो कोई उससे पहले से ही खौफ ज़दा था। आखिर उस इलेक्शन का नतीजा भी आ गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में होने वाले जनरल इलेक्शन की, जिसमें सदर जो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ आइंदा के लिए 4 साल के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। कैमला हैरिस जो कि वहाँ की ट्रंप के अपोजिट में थी, वो हार चुकी हैं और इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल जो है वो हर किसी के सामने है। अमेरिका चूंकि सुपर पावर है और पूरी दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया में जो मैशियत है वो भी अमेरिकी डॉलर पर चलती है और इसी तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी पॉलिसियां जो है वो वज़े करता है। लेकिन हुकूमतों के साथ साथ क्या क्या चेंजिंग आती है ये हर कोई इस बारे में बखूबी जानता है, क्योंकि जैसे ही गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे 2020 में, उसमें ट्रंप जो थे वो हार गए थे। लेकिन इसी के साथ हम एक चीज को ये नहीं भूल सकते कि जब सदर ट्रंप पहली बार सदर बने तो उस वक्त उनके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन थी, जो कि एक औरत थी, और इस वक्त भी कमला हैरिस जो हैं वो एक औरत थी जिन्हें उन्हें शिकस्त दी। अमेरिका की तारीख में आज तक कोई भी औरत सदर नहीं आई और यह रिकॉर्ड अमेरिका ने एक बार फिर से बरकरार रखा है। अभी देखना यह है कि सदर ट्रंप के जीतने के बाद अमेरिका की पॉलिसियां क्या होती हैं, क्योंकि अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में ट्रंप ने जो था वो वाज़ेह ऐलान किया था कि वो जंग किसी सूरत में नहीं चाहेंगे, और इसी चीज का इजहार आज उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी किया। उनका कहना था कि वो दुनिया में जंगें जो हैं उनका खात्मा करेंगे, बल्कि जंगों को आगे बढ़ाएंगे नहीं। उन्होंने अपने गुज़िश्ता दौर जो था 4 साल का, उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी उन्होंने जंगें ख़त्म की, अलबत्ता जंगें शुरू नहीं की, और इस वक्त भी उनका नजरिया यही है कि जंगें जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी। उन्होंने अमेरिका की कुछ जहनी जो चीज़ें हैं जो उनके जहन में थी, जो खास खास पॉइंट थे, उनको उन्होंने विक्ट्री स्पीच में सामने रखा। लेकिन तफसीली जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है, जब उनके पास हुकूमत होगी, हुकूमत उनको टेक ओवर होगी, अभी इसमें कुछ मराहिल लगेंगे, कुछ वक्त लगेगा, तो उन्हें जब हुकूमत फुली टेक ओवर होकर मिलेगी, अमेरिका के वो सदर का हलफ उठाएंगे, तो फिर उनकी पॉलिसियां जो हैं वो हमारे सामने आएंगी कि उनकी असल पॉलिसीज क्या हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो एक जिक्र किया, उनका कहना था कि अभी अमेरिका के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया जाएगा, कोई भी इलीगल वे से अमेरिका नहीं आ सकता, अमेरिका जिसको आना है वो लीगल वे से आए। उसी के साथ उन्होंने मैशियत में को ऊपर लेने के लिए, मैशियत को बढ़ाने के लिए, मैशियत की बेहतरी के लिए उन्होंने टैक्स में कमी का भी ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे इलेक्शन में एक्स के जो बानी हैं, जी हाँ, जो ट्विटर था पहले, अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, एलन मस्क, और ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन भी चलाई और आज उन्होंने उनकी कामयाबी पर ट्वीट भी किया। और उसी के साथ जो एलन मस्क हैं उनका जो है तस्करा अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया और उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिजनेसमैन हैं और उनका नज़रिया जो है मैशत के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर जाएगा। क्योंकि इससे गुज़िश्ता कैंपेन में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, उन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ भी बयान दिए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल उसके टोटली अगेंस्ट गए और उन्होंने मुसलमानों से वोट की अपील भी की। मुसलमान जो उलमा थे उनसे भी, जो अमेरिका में थे, उनसे उन्होंने सपोर्ट की गुजारिश भी की, उनसे मुलाकातें भी की,
क्योंकि कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनमें मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट है, और उसी के साथ उन्होंने दीगर मुल्कों से आने वाली खास तौर पर जो एशियाई कम्युनिटी है उनसे भी जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें की। अभी पॉलिसीज़ हमारे सामने ये है कि अमेरिका इस वक्त जो है वो जंगों को सपोर्ट कर रहा है। रशिया की जो यूक्रेन के साथ जंग है उसमें यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, असला दे रहा है, और इसी के साथ जो सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए तकलीफदा बात है वो ये है कि इसराइल को जो है वो अमेरिका जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है, असला फराम कर रहा है और इस जंग को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रहा है। जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जो ट्रंप हैं उनका कहना है कि मैं जंगों को ख़त्म करूंगा और अमन की तरफ जाऊंगा। अलबत्ता ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के हिसाब से हमारे सामने आएंगी, और जब एक्शन शुरू होगा, जब उनकी जो है वो कुर्सी पर बैठेंगे, विराजमान होंगे और पावर्स उनके हाथ में आएंगी, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि अमेरिका में पॉलिसीज़ जो हैं वो किस हद तक तब्दीली में आती हैं। क्योंकि गुज़िश्ता अपने उस टेन्योर में उन्होंने अफ़गानिस्तान से जंग का ख़ात्मा किया और वहाँ मुज़ाकरात किए। अब भी उनका नज़रिया यही है कि किसी न किसी तरह से लोगों को बजाय उसके कि जंगों में किसी मुल्क को सपोर्ट दी जाए, असला फ़रोख्त किया जाए, बल्कि उनका कहना है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात के नतीजे में अपना जो असला है या जो अखराजात आ रहे हैं उसको बचाया जाए। वो अमरीकी टैक्स का पैसा है, अमरीकियों को उसका फ़ायदा दिया जाए। और इसी के साथ जो है पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या आएगा इस इलेक्शन के बाद, जाहिर सी बात है इसका भी पूरी दुनिया को अभी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज़ जो होंगी वो वज़े होंगी और उनके आने के बाद, उनकी कैबिनेट और सब कुछ बनने के बाद फिर फैसले होंगे कि आया उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, किन ममालिक के साथ वो किस तरह से चलना चाहते हैं, कैसे वो जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका यूँ तो उन्होंने आज मुबारकबाद दी अमरीकी अवाम को कि वो एक बार फिर से अमरीका की तरक्की का आगाज़ करेंगे, लेकिन अमरीका की तरक्की के आगाज़ के साथ ही वो दुनिया के साथ कैसा चलेंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा। आज का ये बहुत ही अहम टॉपिक था जिस पे हमने बात की। इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। अल्लाह निगहबान।